हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं सी टेट के जो क्वेश्चन है आपके डाउट में, तो उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लिया है हमने ये वाला। ये आपका 22 जनवरी 2022 का पेपर 2 का पेपर है, हिंदी एंड संस्कृत वाला। ठीक है दोस्तों। तो ये तो यदि ये क्वेश्चन दिया, यदि x बराबर -2, y बराबर 3, z बराबर -3 हो तो ये क्वेश्चन दिया आपकी और क्या मान क्या होगा। अब दोस्तों एक्स वाई जेड का पुट वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो आपका ये हमने सॉल्व किया है। तो जिसका आंसर आया हमारा कितना आया, 154 आया, 54 आया आंसर। ठीक है, आंसर 2 आया। देखो अब इसने क्या किया, आंसर की वाले ने क्या है, ऑफिशियल वाले ने क्या रखा है पता है, ये रखा है -54, जबकि हमारा कौन सा आया है 54। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व किया। अब देखो इंग्लिश मीडियम में क्या दिया है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन कैसे दिया, देखो x बराबर -2, y बराबर 3, जेड बराबर आंसर, ये तो सब दिया है सही। अब एक क्वेश्चन देखो कैसे दिया है, 22 स्क्वायर में एक्स स्क्वायर था, जब हमारा 22 स्क्वायर एक्स की कर दिया, बस ये अंतर कर दिया सी टेट वाले ने इस क्वेश्चन में। 22 जनवरी 2022 का पेपर 2 में पेपर दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 22 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस ये अंतर है। अब देखो हमने इंग्लिश वाला सॉल्व किया, हमारा कितना आया -54 आंसर आया, जे -54 आ गया। अब दोस्तों -54 आया, देखो -54 आ गया और ये आ गया। तो दोस्तों इंग्लिश में सही दिया है, हिंदी में गलत दिया है। दोस्तों ये सीबीएसई वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है, हिंदी मीडियम वालों का कोई चिंता नहीं है इसे, केवल इंग्लिश मीडियम वाली चिंता है। अब ये आंसर दे दिया ऑफिशियल की में, नोटिस में लिखा है, ऑफिशियल नोटिस में लिखा है दोस्तों। अगर नोटिफिकेशन में लिखा है, अगर इंग्लिश में सही बैठता है आपका तो नंबर किसी को नहीं मिलेगा, इसका राइट आंसर वही माने जाएगा। हिंदी में बेशक गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, और जबकि सबको देना चाहिए हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वालों पहले से ही नंबर है। तो ये गलत है दोस्तों सी टेट वालों का। ठीक है, तो ये अगर सी टेट इंग्लिश में गलत होता तो सबको नंबर दे देता, वो इसमें लिखा है ऑफिशियल में, इंग्लिश का माना जाएगा, हिंदी का नहीं माना जाएगा। बहुत ही बड़ी गलती करता है सीबीएसई वाला, गलती कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136, ये क्वेश्चन दिया है इंग्लिश वाला, ये हमने लिया है भाई, किसी भाई ने भेजा था, तो हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द थ्योरी प्रपोज्ड बाय द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की। अब ये ऑप्शन दिए हैं, ह्यूमन हैव एनेटेड कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, और चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट देयर इज ए क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज लर्निंग टू हैपन। और चौथा कह रहा है, ऑल द लैंग्वेजेज शेयर सर्टेन कॉमन स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स। ठीक है दोस्तों, तो चौथा वाला दे रहा है। अब दोस्तों पहले में आपकी पहले की हिंदी दे के आया, तो क्या कहता है कि बालक जो भाषा सीखता है वो सीखने की क्षमता क्या होती है, उसकी जन्मजात होती है। ठीक है, तो पहले वाले में ये कह रहा है, मकी सी टेट ने क्या किया है दोस्तों, आंसर इसका राइट आंसर माना है ये वाला, ऑफिशियल में 2 वाला माना है, चिल्ड्रन वाला ये वाला माना है, ये माना ये दूसरा वाला, जबकि ये गलत है। राइट आंसर कौन सा है आपका, ये वाला सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने लिया है एक सिद्धांत के तौर पे, हम सही सही लिया है। देखो नॉम चॉम्स्की के द्वारा इस सिद्धांत नौ प्रतिपादन वर्ष 1959 में किया गया था। उनके सिद्धांत के अनुसार वे मानते हैं कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है, जिसकी सहायता से वे किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, ये आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, अगर जबकि करे तो करे क्या, 1000 पे एक क्वेश्चन ले रहा है, बाल उसने नहीं माना तो दोस्तों वो रुपए वापस भी नहीं करेगा, धर लेगा। तो वो अपनी अपनी चलाता है सी टेट वाला, अपनी अपनी करता है। ये 7 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट का पेपर है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा था, अब इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती है, यह अपने तने में जल संचित करता है, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। दोस्तों देखा जाए तो ये क्वेश्चन सही है, ये वाला चौथा वाला सही है, मगर ऑफिशियल ने क्या माना पता है, ऑफिशियल ने माना यह अपने तने में जल संचित करता है, ये माना है तीसरा वाला। जबकि हमने इसका विश्लेषण किया तो देखो हमने लगाया रेगिस्तानी ओक क्या है, रेगिस्तानी ओक देखो 4 मीटर, एक इस पेड़ की लंबाई कितनी होती है, 4 मीटर होती है। ठीक है,
अब 4 मीटर होती है। अब देखो पानी के बारे में हमने किया था भर्ती जब तक कि ये पानी न पहुंच जाए। और एक और है हमारा जीवा रेगिस्तान हो के पेड़ जड़ों के द्वारा जमीन से अवशोषित किए गए पानी इस पेड़ के तने में इकट्ठा रहता है। तो दोस्तों ये तो सही है आपका, मगर आपका राइट आंसर देखा जाए तो कौन सा आपका सही था, ये सही होना चाहिए। ये 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 8 मीटर कहाँ ऊंचा होता है, 4 मीटर होती है। इस पेड़ की लंबाई कितनी होती है, 4 मीटर। और वो क्या क्या कह रहा है, 8 मीटर कह रहा है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चौथा वाला। ऑफिस ने कौन सा माना, ये वाला माना है। तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। क्या करा, 21 दिसंबर 2021 का पेपर है दोस्तों, ये पेपर फर्स्ट हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। ठीक है, 21 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों ये कक्षा में छात्रों के ग्रेड पदों पर निर्धारित करने में मदद करता है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। और तीसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये कौन सा सही नहीं है, ये वाला। यह कक्षा में छात्रों ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। क्योंकि ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। सभी कभी सुना है टीचर से, नहीं सुनाना ही गलत है। ठीक है, मगर ऑफिशियल ने कौन सा माना है पता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि के समय सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। ये वाला माना है। बिल्कुल ये तो गलत है भैया, ये क्यों माना है, ये तो सही ना है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर तो ये बिल्कुल सही है, मगर ग्रेड फ्रेड ये तो गलत है ना। सीटेट ही खुद कहता है, ओपन ही खुद आंसर गलत कर रहा है ये। तो ये बहुत बड़ी गलती है सीटेट की। 21 दिसंबर 2021 का पेपर है, आप देख लेना। अब एक ऑब्जेक्शन करे तो करे कैसे, 1,000 में एक क्वेश्चन चला गया तो चला गया। वो इतनी बड़ी गलती देखता है, मगर 1 नंबर से हर किसी का भविष्य तय होता है। ठीक है दोस्तों, तो करे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है। तो विद्यालय सभागार में कुल कितने लड़के हैं, तो दोस्तों 2/7 क्या है आपकी लड़कियाँ। ठीक है, और लड़के कितने हैं, लड़कियों की संख्या से 111 अधिक, लड़के हमें निकालने हैं। एक में से इसके घटा दो, क्योंकि लड़के हमने एक मान लिए, एक में से घटा दो कि कितने आ जाएगा, 7 में 2 गए, कितना बचा, 5 बचा। तो आपके 5/7 लड़के हो गए और 2/7 लड़कियाँ होगी। ठीक है, गर्ल्स, और ये बॉय हो गए। ठीक है, अब 111 अधिक है, 111 मान ये किसका है, ये एक बटे, अब ये हमने सॉल्व किया नीचे देखो दोस्तों, लड़कियां और लड़के। ठीक है, तो 2/7 लड़कियां हमने निकाला था, ये 5/7 लड़के लगा दिए। ठीक है, कैसे निकाला 5/7, पता चल गया 1 में से घटाया है। अब क्या करेंगे, 100 अधिक हैं, इससे तो हम 5/7 में से लड़के में से लड़कियां निकालेंगे, लड़के में से लड़की निकालेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, लड़की घटा देंगे, कितना आया हमारा 3/7 आ गया। अब 3/7 आया, ये किसका मान है, 111 का मान है। 111 1/111 का मान है, ये 3/7। ठीक है, 3/7 किसका मान है, 111 का मान। ठीक है, अब पूछा किसका है, लड़के की संख्या पूछी है ना, कुल लड़कों की संख्या। तो हम क्या करें, लड़कों की संख्या कितनी है, 5/7 ही तो है। 5/7 का हम गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर दिया तो हमारा आया 185। देखो भाई 185 आया है, देखो दोस्तों भाई आया है। तो दोस्तों ऑफिशियल की आंसर में 185 नहीं है। क्या दे दिया है इसने दे दिया है शायद 269 दिया था, चौथा वाला दिया था। ये किसी भाई ने भेजा था हमारे 27 दिसंबर 2021 ने, पेपर फर्स्ट का है ये, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा था। तो दोस्तों तो इसका आंसर गलत है। ठीक है, और तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं पैराग्राफ वाला। ठीक है, अब पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें आपको नंबर मिलना चाहिए, पक्का मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 185 इसका आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, कैसे भी नहीं आ रहा 269 तो कैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों, किस और तो दोस्तों देखते हैं किसका किया गया। इसमें किया गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, इंडियन फ्रेंचाइज नामक शीर्षक से छपा लेख पढ़ने के लिए कहा। तो यही तो एक है समाचार पत्र, एयरटेल फ्रेंचाइज। अब देखो ये रहा आपका दूसरा आंसर होना चाहिए, मगर सीटेट ने कौन सा दिया है, सीटेट ने दिया है इंडियन एक्सप्रेस। अब जबकि इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, जिक्र है नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर यही है, इंडियन फ्रेंचाइज, जबकि इसमें कॉमन नंबर मिलना चाहिए।
ठीक है, ऑब्जेक्शन बच्चे कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, भारत में कितने राज्य हैं। बच्चों ने क्या किया, खड़ाक से 28 लगा के चले आए, जबकि राइट आंसर यही है। और सीटेट ने कौन सा माना है, 27, जबकि पहले था, पुराना क्वेश्चन है। पुराने जीवन में अब जब चले जाओगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अभी वहीं वहीं खड़ा रहेगा क्या। तो सीटेट ने बहुत बुरा किया है इनके साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है, मेरे साथ इतना बुरा किया है। जबकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए बिल्कुल सही। कौन सा लगाया ऑफिशियल की में, 27वां लगाया है, तो राइट आंसर कौन सा है आपका, 28 है। तो इस पे ऑब्जेक्शन पे 1 नंबर इसमें तो मिल सकता है। ठीक है, सभी को मिल सकता है इसमें। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन खत्म समाप्त होते हैं, और किसी को क्वेश्चन अगर और भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकता है। टेलीग्राम की चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, वहाँ उस पर आप भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।